लद्दाख। खबरों की शुरुआत करें। बड़ी खबर आपको बताएं कि जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर पर एक बांग्लादेशी को पकड़ा गया है। बीएसएफ ने शख्स को गिरफ्तार किया है। बॉर्डर के पास से इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है। बीएसएफ ने शख्स को कर्नाटक पुलिस को सौंप दिया है। गिरफ्तार बांग्लादेशी शख्स से पूछताछ जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि आईबी से एक बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया गया है। अभी उससे पूछताछ जारी है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ ने एक बांग्लादेशी शहरी को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई गजानसू इलाके में की गई है, जहां मुश्तबा शख्स को सरहद के पास पकड़ा गया है। गिरफ्तार शख्स की पहचान 19 साल के शरीफुल इस्लाम भुइया रिहायशी जिला कोमिल्ला बांग्लादेश के तौर पर हुई है। बीएसएफ ने पकड़े गए शख्स को बॉर्डर पुलिस पोस्ट गजानसू के हवाले कर दिया है, जो कि पुलिस स्टेशन कर्नाटक के अंडर आता है। पुलिस की तरफ से गिरफ्तार शख्स से आगे की पूछताछ की जा रही है, ताकि उसके सरहद पार आने के मकसद और बैकग्राउंड का पता लगाया जा सके। इंटरनेशनल बॉर्डर पर कार्रवाई की गई है। बीएसएफ की तरफ से एक बांग्लादेशी शख्स को गिरफ्तार किया गया है और अब उस शख्स से पूछताछ जारी है। सरहद के पास से इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है। बीएसएफ ने यह कार्रवाई की है और इस शख्स से पूछताछ की जा रही है। जम्मू में से ये खबर आपको बता दें, जहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर पर बांग्लादेशी पकड़ा गया है। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे राही कपूर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राही, क्या जानकारी है? बांग्लादेशी शख्स पकड़ा गया है, क्या कुछ अपडेट है इस हवाले से? देखिए यास्मीन, बिल्कुल ये जम्मू का अंतरराष्ट्रीय सीमा है। ये गजानसू मड का इलाका है। वहां पर एक संदिग्ध एक्टिविटी जो बीएसएफ के जवानों ने देखी और उस संदिग्ध एक्टिविटी के बाद जब जवानों ने एक शख्स को यानी एक यंगस्टर को हिरासत में लिया, तो उससे जब पूछताछ की गई तो ये पता चला कि वो बांग्लादेशी है। यानी बांग्लादेश का रहने वाला ये 19 वर्षीय जो है एक युवा है और इसे लगातार पूछताछ जारी है और उसको वहां से हिरासत में लेकर जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है कर्नाटक पुलिस के हवाले कर दिया गया है। लगातार नए साल को लेकर इस तरीके के इनपुट्स भी थे सुरक्षा एजेंसियों के पास, सुरक्षा बलों के पास की सीमा पर अलर्टनेस थी, एलओसी से लेकर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर। और इस तरीके की एक्टिविटी वहां पर नोटिस होना ये अपने आप में एक बड़ी कामयाबी बीएसएफ इसको देख रही है। हालांकि अभी उससे पूछताछ जारी है। पूछताछ के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आएगा वो देखना जो है वो बाकी रहेगा। लेकिन आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि ये भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा है, यानी आईबी इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है। तो यहाँ पर बीएसएफ लगातार सतर्क है। जैसे ही कल जब 2025 का पूरा आंकड़ा जम्मू पुलिस ने बताया था, तो उसमें ये चीज जरूर मेंशन की गई थी एसएसपी जम्मू द्वारा कि अब तक जो बांग्लादेशी हैं 20 से 22 बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया है, यानी जो उन्होंने बताया था। तो लगातार पुलिस बीएसएफ या इनकी लगातार ये मुहिम जारी है कि कोई सस्पेक्ट या फिर जो लोग देश विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित थे, अगर वो बांग्लादेशी शख्स वहां पर कैसे पहुंचा, कहां से आया, ये सारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। बहरहाल बीएसएफ ने इतनी जानकारी साझा की है कि एक 19 वर्षीय जो युवा है, बांग्लादेश का रहने वाला है, उसे संदिग्ध परिस्थितियों में जो है वो वहां पर पकड़ा गया है, उसे हिरासत में लिया है। वो वहां पर मूवमेंट कर रहा था और उससे पूछताछ लगातार जारी है। हालांकि राही, क्या कुछ पूछताछ में अभी तक कुछ सामने आया है? देखिए, अभी जो पूछताछ चल रही है, हर एंगल से सुरक्षा एजेंसियां जो है उससे पूछताछ कर रही हैं कि आखिर किस मकसद से आया था, क्या पाकिस्तान ने उसे भेजा है या फिर किसी और एंगल से यहाँ पहुंचा कैसे जम्मू के अंतरराष्ट्रीय सीमा पर। अभी ये सब चीजें जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद राही, क्या इस शख्स के पास से किसी तरह का सामान बरामद हुआ है? देखिए, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन हुई है, इसका कोई एक कार्ड बरामद हुआ है या जो इसके पास जो सामान था वो कुछ चीजें जो है वो बरामद हुई हैं। हालांकि हमारी पुलिस सूत्रों से बात हुई है, पुलिस के एक अधिकारी ने, उन्होंने कहा कि कुछ समय का इंतजार है। जब ये पूरी इन्वेस्टिगेशन इससे पूछताछ कंप्लीट हो जाएगी तो बाकी की जानकारी जो है वो साझा की जाएगी। लेकिन एक बड़ी खबर है कि इस तरीके से बांग्लादेशी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पकड़े जाना, वो कहीं ना कहीं एक मतलब कि उपलब्धि बीएसएफ इसको जो है वो देख रही है। राही, अब किस तरह से यहाँ पर मजीद सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी? क्योंकि जैसा कि उन्होंने बताया भी कि कई सारे बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, तो क्या कहाँ से ये लोग आ रहे हैं, किस तरह से अब आगे सिक्योरिटी को और सख्त किया जाएगा? देखिए यास्मीन, एक चीज क्लियर है कि न्यू ईयर को लेकर एक हाई अलर्ट था। जैसे
जम्मू कश्मीर के डिफरेंट बॉर्डर इलाकों में, वो चाहे इलाका एलओसी का हो या फिर अंतरराष्ट्रीय सीमा का हो, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर से आज से 3-4 दिन पहले मैंने एक रिपोर्ट की थी जहां पर अलर्टनेस दिखाई थी और इस खबर को आपने प्रमुखता से दिखाया था और यही अलर्टनेस थी कि बीएसएफ के जवान किस तरीके से सतर्क हैं, सीमा पार से जो अटेम्प्ट हो रहे हैं, दुश्मन की तरफ से जो प्रयास हो रहे हैं, उन सभी प्रयासों को विफल किया जा रहा है घना कोहरा इसके बावजूद भी। तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि बीएसएफ की अलर्टनेस ठीक उसी इलाके से, गजनसू इलाके से इस शख्स को हिरासत में लिया है। तो ये एक बड़ी बिल्कुल बड़ी कामयाबी यहाँ पे मिली है, बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया है। अब पूछताछ की जा रही है, देखना होगा कि क्या कुछ इस पूछताछ में निकल के सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया राही इन तमाम जानकारी के लिए। और आपको बताएं कि गुलमर्ग में नए साल 2026 का जश्न धूमधाम से मनाया गया। सयाहों और मकामी लोगों की जबरदस्त भीड़ ने जगह जगह जश्न का माहौल बना दिया। लोगों ने आतिशबाजी, म्यूजिक, बर्फीले नज़ारों के बीच में नए साल का इस्तकबाल किया। मकामी इंतजामिया और टूरिज्म डिपार्टमेंट ने सभी इंतजामात को यकीनी किया ताकि सयाह और शहरी तहफ़्फ़ुज़ और जॉयफुल जश्न मना सकें। इस दौरान गुलमर्ग पूरी तरह लाइवली और पुरजोश माहौल में नजर आया। मौजूद है दुनिया के मशहूर सेहत अफजा मुकाम गुलमर्ग में। पूरी मुल्क के साथ साथ यहाँ पर भी आज न्यू ईयर का जो जश्न है वो मनाया जा रहा है और काफ़ी सारे रियासतों से यहाँ जो टूरिस्ट आए वो इस तकरीब में यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं और काफ़ी सारे लोकल लोग इसमें इस तकरीब में जुड़े हैं। तो नए साल की यहाँ पर आमद है और इस वक्त 31 दिसंबर चल रहा है, लास्ट इस पिछले साल का आखिरी दिन चल रहा है और 12 बजे यहाँ पर जो न्यू ईयर की सेलिब्रेशन है वो मनाई जाएंगी। तो हमारे साथ कुछ सयाह है जो बाहर से यहाँ पर गुलमर्ग की सैर करने के लिए आए और आज यहाँ पर वो नए साल का आगाज करेंगे और नए साल की खुशियाँ मनाएंगे। जी सर, अपना नाम बताएं, कहाँ से आए? मेरा नाम नरेश है, हम उड़ीसा से आए हैं नए साल मनाने के लिए। यहाँ पर बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर। तो कैसा लग रहा है गुलमर्ग में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम मस्त हुई। पहली बार देखी हमने बर्फबारी, पहली बार देखी। बहुत मजा आ रहा है। ये तो धरती का स्वर्ग है। मैं सबके बोलूँगा कश्मीर आइए और गुलमर्ग तो जरूर आइए। तो यहाँ पर बर्फबारी अपनी पहली बार, तो कैसा फील हुआ यहाँ पर? बहुत मजा आया, मतलब ऐसे बोला ना जन्नत जैसे लग रहा है। जी मैम, अपना नाम बताएं। मेरा नाम प्रिया गुप्ता, मैं उड़ीसा से आई हूँ। बर्फबारी पहली बार देखी है। कैसा लगा बर्फबारी? बहुत अच्छा, जन्नत में आई हूँ जैसे लग रहा है। नए साल इस वक्त कुछ घंटे बचे हैं नए साल आने में, तो क्या मैसेज रहेगी देशवासियों के लिए कश्मीर के बारे में? कश्मीर बहुत अच्छा है, सेफ है, बहुत सुंदर है। सब आइए, एंजॉय कीजिए, कोई डर नहीं है। नए साल की मुबारकबाद आप देना चाहेंगे? हैप्पी न्यू ईयर। जी मैम, अपना नाम बताएं। आकृति, मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ। कैसा लगा यहाँ पर गुलमर्ग? यहाँ पर बर्फीले पहाड़ है वो बहुत अच्छा लगा। हमारा सपना था स्नोफॉल देखना और आज स्नोफॉल हो गया यहाँ पे, तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। न्यू ईयर पे हम इतनी अच्छी बर्फीली जगह पे हैं और मज़ा आ रहा है। पार्टी भी बहुत अच्छी हो रही है यहाँ पे। ओवरऑल बहुत अच्छा है। गुलमर्ग आना हमारा सक्सेसफुल रहा न्यू ईयर में। तो यहाँ से जाके अपने दोस्तों को क्या मैसेज देंगे आप कश्मीर के बारे में? बिल्कुल कश्मीर घूमने आना चाहिए उनको। गुलमर्ग तो डेफिनेटली आना चाहिए। बहुत अच्छा यहाँ पे एनवायरनमेंट है, पोल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत मज़ा आ रहा है, सबको आना चाहिए। मेरा नाम आकार है और न्यू ईयर मनाने का इससे अच्छा तरीका हो ही नहीं सकता। ऐसे जैसे ही आप यहाँ पहुँचोगे, आपके बर्फ़ आपके मुंह में गिरेगा, आपको ऐसा फील होगा आप कहीं और आ गए हो। कभी ऐसा ज़िंदगी में फील नहीं हुआ होगा। और हाँ, कश्मीर यहाँ पर आप गुलमर्ग आए तो गुलमर्ग में कैसा लगा आपको यहाँ पर आके जब आपने बर्फबारी देखी पहली बार? गुलमर्ग में एंटर करते ही पहले तो हम लोग को सबने बहुत अच्छे से सब कुछ पूछा और हमें सब कुछ बताया कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। और यहाँ पे आते ही इसको जो व्यू इतना अच्छा, पूरा ग्रीन से वाइट हो चुका है जो, और ट्रीज इतने बड़े बड़े पेड़ पौधे सब। नए साल के मौके पर क्या कहेंगे आप यहाँ पर अपने देशवासियों को? नए साल मैं ये बोलूँगा कि ये हर एक बार जब स्नो होता है तब सब कुछ चेंज हो जाता है। ये पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है गुलमर्ग और पहली बातें सब भूल के आप नया स्टार्ट कर सकते हैं। हैप्पी न्यू ईयर कहेंगे अपने बच्चों को? हैप्पी जी, बिल्कुल, बहुत न्यू ईयर की बहुत बधाई आपको भी मेरी थैंक। तो हमारे साथ ये थे हमारे साथ कुछ परिवार के लोग जो उड़ीसा से यहाँ पर गुलमर्ग में हैप्पी न्यू ईयर मनाने। तो इनका कहना है कि पहली बार इन्होंने बर्फबारी देखी और बहुत खूबसूरत बर्फ, इनका यहाँ पर जो गुलमर्ग के दृष्टि यहाँ पर तस्वीरें हैं वो इनको लगी। और इनकी जो देशवासियों से मैसेज है कि कश्मीर एक बार आइए और गुलमर्ग ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ पर
गुलमर्ग जो है ये किसी जन्नत से कम नहीं है और इनकी तरफ से यहाँ पर पूरे देश को नए साल की मुबारकबाद। आप बने रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ में, आपका मेजबान गौहर मलिक। श्रीनगर के ख्वाजा नज़ीर अली को सोजनी शॉल कढ़ाई में बेहतरीन काम के लिए नेशनल अवार्ड से सरफराज किया गया है। नज़ीर अली पिछले 45 सालों से इस रिवायती फन से जुड़े हुए हैं। ये हुनर उन्होंने अपने वालिद से सीखा और सालों तक आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि वक्त के साथ साथ इस काम से जुड़े कई लोग दुनिया से चले गए और उनके इलाके में गिनती के लोग ही ये मेहनत भरा काम कर रहे हैं। नज़ीर अली ने कहा कि 45 साल की मेहनत के बाद मिला ये अवार्ड उनके लिए बेहद खुशी की बात है। उन्होंने सदर जमहूरिया का शुक्रिया अदा किया जिसके लिए उन्होंने और कहा कि वो सोजनी फन को आगे भी जिंदा रखेंगे। साथ ही उन्होंने इस फन से जुड़े लोगों से इसे पूरी लगन से अपनाए रखने की अपील की है। मैं जे.के. लद्दाख कश्मीर का ये इन्होंने अच्छा काम किया है। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्हें बहुत आइंदा भी जो साल आएगा ये भी इससे अच्छा काम करेगा और मैं हिंदुस्तान को हैप्पी न्यू ईयर मुबारक करना चाहूँ। और यह मेरा मैसेज कि पूरा वादी को खुदा हिफाजत में रखे और जम्मू कश्मीर का भाईचारा रखे और आपस में भाईचारा रखे। 9 दिसंबर 2025 को जम्मू कश्मीर के कई सारे लोगों को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अवार्ड से नवाजा है। हमारे साथ अभी मौजूद है ख्वाजा नज़ीर अली साहब जिनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो है अवार्ड से नवाजा है और ये सोजनी काम में काफ़ी ज़्यादा इनकी मकबूलियत है और सोजनी काम को लेकर इनकी काम को सराहना गया है और मुल्क के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनको जो है अवार्ड से नवाजा है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक है। ये बताइएगा कि कैसे आपने जो है ये काम शुरू किया है और कब ये अवार्ड आपको मिला है? ये अवार्ड हमको 9 दिसंबर 2025 में मिला। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिल्ली में मिला हमको। ये हमारा हो गया 45 साल ये काम करते करते। हमारा पहले फादर ये काम करते थे। हमारे घर में बहुत कारखाने, हमारे बहुत कारीगर था, वो तो इस दुनिया से चल बसा हमारा फादर। उसके बाद मैंने ये संभाला। हमारा हो गया 45 साल। 45 साल में हमने भी बहुत आदमियों को सिखाया, चाहे उसमें लेडीज़ भी था, जेंट्स भी था। मैंने सोचा ये हमारा फादर का काम है, ये डबल साइड काम है, एक ही साइड नहीं है। ये हमारे इलाके में खाली हमारे फादर ये काम करते थे क्योंकि ये बहुत सख्त काम है, क्योंकि इसमें डबल साइड काम करना है। एक साइड एक कलर, दूसरे साइड दूसरे कलर। मैंने ये फिर काम ये शुरू किया। उसके बाद फिर हमको 45 साल हो गया। फिर इसमें हमारा अवार्ड भी मिला है। मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारा मेहनत का ये उजर मिला है। नज़ीर साहब, जिस तरीके से आपको द्रौपदी मुर्मू जो कि मुल्क के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने आपको अवार्ड से नवाजा है, कितनी खुशी मसरत है और ये बताएगा कि आपके काम को जो है इसमें कितना फ़ायदा मिलेगा? उम्मीद है बहुत फ़ायदा मिलेगा। जब हमको फ़ायदा मिलेगा हमारे जो नया जनरेशन है वो भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि हम यही सोचता है क्योंकि इसमें हमको फ़ायदा मिलना ज़रूरी है। क्योंकि मैं तो अकेला नहीं, हमारे साथ बहुत जो कारीगर हैं जो पुराने हैं। अब तो नया जो जनरेशन है वो आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं क्योंकि इसमें कुछ फ़ायदा नहीं मिलता। हम यही कोशिश करते हैं गवर्नमेंट कश्मीर और गवर्नमेंट इंडिया इसमें बहुत हेल्प करेगा जब ये काम आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये कश्मीर का ये वरासत काम है। ये कश्मीर का माना हुआ ये कश्मीरी शाल, ये तो आगे बढ़ना चाहिए, हमें यही उम्मीद है। पूरे दुनिया में कश्मीरी शाल या सोजनी काम मशहूर है। आजकल क्या सूरत हाल है इसकी, मार्केट में क्या वैल्यू है इसकी? क्या गवर्नमेंट आपको कोई मदद कर रही है? गवर्नमेंट इसमें बहुत मदद करते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट भी कई तीन दिन या 4 दिन, कई 10 दिन लगाते हैं। ये भी यही सोचते हैं कि क्राफ्ट मैनों को फ़ायदा मिलना चाहिए। तो नज़ीर साहब, कितने लोगों को अभी तक आपने सिखाया है? कम से कम 200-250 लोगों को हमने सिखाया। हमारा फादर ने भी कम से कम 400-500 आदमियों को सिखाया। जब आपको कहा गया कि आपको मुल्क के प्रेसिडेंट जो है अवार्ड देंगे, कितनी खुशी आपको मिली तब जब आपने ये सुना? हमको बहुत खुशी मिला है जब हमारा अवार्ड का अलाउंस हो गया। मैंने सोचा चलो हमारा मेहनत का ये उजरत मिला। मैं तो बहुत खुश हो गया। तो इस काम को लेकर आप कितने अभी सीरियस है, आगे इस काम को लेके जाएंगे आप? ज़रूर आगे बढ़ूंगा इस काम में। मैं तो एक दूसरे को भी, कोई दोस्त हमारा है, कोई हमारा परिवार में है, हम उनको बोलेगा क्योंकि इसमें फ़ायदा है, ये काम करना है।
नज़ीर अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये हमारे साथ मौजूद थे ख्वाजा नज़ीर अली साहब, जो कि श्रीनगर से ताल्लुक़ रखते हैं और कुछ दिन पहले मुल्क के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनको अवार्ड से नवाजा है और सोजनी काम में काफ़ी ज़्यादा ये मकबूलियत रखते हैं और पिछले 40 साल से ये काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इनको मदद मिल रहा है और भी मदद की ज़रूरत है इनको, तब जाके ये जो सोजनी काम जो है पूरी दुनिया में जो मशहूर है, ये वादी कश्मीर में जिस तरीके से काम कर रहे हैं और कई सारे लोगों को इन्होंने सिखाया भी है। कैमरामैन फिरदौस नजार के साथ मैं आकिब डार, जी मीडिया, श्रीनगर। श्रीनगर से माता वैष्णो देवी कटरा जा रही ट्रेन में विजिलेंस जांच के दौरान कई गड़बड़ियां सामने आई है। ये जांच बनिहाल और कटरा के बीच में की गई। जांच के दौरान ड्यूटी पर तैनात टिकट चेकिंग स्टाफ के पास 10,830 रुपए के इजाफे और अनडिस्क्लोज सरकारी नकदी भी पाई गई है। इसके अलग अलग कोचों में बिना टिकट सफ़र कर रहे 33 मुसाफिरों को भी पकड़ा गया है। इन मुसाफिरों से किराया और जुर्माने के तौर पर 36,130 रुपए वसूल किए गए हैं। इस कार्रवाई से सरकारी रेवेन्यू की फौरन वसूली हुई और बिना टिकट सफ़र पर रोक लगाने में विजिलेंस का रोल भी सामने आया। साधना पास पर सड़क की सतह पर 10 से 12 इंच ताज़ी बर्फ जम गई है। भारी एवलांच के अलर्ट की वजह से आज बर्फ हटाने का काम भी नहीं किया जाएगा। इसी वजह से करनाहा कुपवाड़ा सड़क पर गाड़ियों की जो आमदोरफ्त है उसको भी पूरी तरह से बंद रहेगी। इंतजामिया ने लोगों और मुसाफिरों से अपील की है कि वो ट्रैफिक प्लान और मौसम एडवाइजरी पर अमल करें। महफूज सफर के लिए गैर जरूरी सफर से बचने की सलाह दी गई है। कुलगाम जिले में दिसंबर 2025 मिनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तारीखी महीना साबित हुआ। जिला मिनरल अफसर खुर्शीद अहमद की क़यादत में गैर कानूनी माइनिंग के खिलाफ में सख्त कार्रवाई की गई है। सिर्फ एक महीने में 57 लाख रुपए से ज़्यादा का रेवेन्यू हासिल किया गया, जो पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा है। इसमें 18 लाख रुपए से ज़्यादा जुर्माने और कंपाउंडिंग फीस वसूले गए पैसे शामिल हैं। कार्रवाई के दौरान 52 से ज़्यादा गाड़ियाँ, जिनमें जेसीबी जैसी भारी मशीनें भी शामिल हैं, जब्त की गई हैं। कई छापेमार कार्रवाइयाँ रात के वक्त की गई। अफसरान ने बताया कि गैर कानूनी माइनिंग के खिलाफ मुहिम आगे भी जारी रहेगी ताकि माहौलियात के हिफाजत को कानून पर अमल को यकीनी किया जा सके। रिटायर्ड मुलाजमीन की दोबारा तकर्री के मुद्दे पर बीजेपी रियासती जनरल सेक्रेटरी अनवर खान ने एनसी पर निशाना साधा है और कहा है कि एनसी सरकार अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर सरकार चला रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अगर पिछला दौर देखें हम, इनके दौर हुकूमत में आपने देखा होगा, अभी तो 2 ही इन्होंने मुझे लगता है कि शुरुआत की है। आने वाले वक्त में ऐसे बहुत से आर्डर हमें देखने को मिलेंगे। इससे पहले जब फारूक साहब की हुकूमत हो या उमर साहब की हुकूमत हो, आपने देखा होगा कि जो भी इनके चाहते जो है उनको ये मरते दम तक छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि वो अफसर भी वैसे हैं, उन्होंने इनके बड़े करीब होते हैं, इनके किचन चलाने वाले होते हैं, इनको नकदी जिनसी जो भी चाहिए वो इनको देते हैं, इसलिए उनको ये अपने खुद से दूर नहीं करना चाहते हैं। बदकिस्मती का आलम ये है कि उमर साहब ही ये बोलता है कि मैं नौकरी नहीं दे सकता हूँ। बताएं कि लद्दाख के कारगिल ज़िले में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत तलबा के लिए एक्सपोजर टूर की शुरुआत की गई है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कारगिल इम्तियाज़ काचो ने पीएम श्री मंसूबे के तहत सरकारी स्कूलों के तलबा के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस जत्थे में 60 तलबा और 4 एस्कॉर्ट टीचर शामिल हैं। काचो ने कहा कि ऐसे दौरे तलबा को क्लास की पढ़ाई को रियल लाइफ के तजुर्बे से
जोड़ने में मदद करते हैं। तलबा इस दौरान दिल्ली, आगरा, जयपुर और जोधपुर का दौरा करेंगे। मुल्क की सकाफत, तारीख और तरक्की को करीब से समझेंगे। चीफ एजुकेशन ऑफिसर कारगिल सोनम वांगचुक ने तलबा को यात्रा प्रोग्राम की जानकारी दी। कुल 414 तलबा 11 दिनों में अलग अलग ग्रुप में इस एजुकेशनल दौरे में हिस्सा लेंगे। Assalamu alaikum to the viewers. My name is Sakina Kosar. I'm a student of PFC High School Angkor. So basically at this moment we are at PFC and we are going for a UT tour, outside UT. And more about, I want to thanks to the organizers who organized this tour, mostly LG and secretaries. Since we never get an opportunity to tour outside UT, but this time we are very fortunate that we get an opportunity to tour outside UT. So once again I want to pay my gratitude to all the organizers who organized this tour. Thank you so much. कारगिल में मेरा युवा भारत की तरफ से मुनक़िद ज़िला सतही खेल मुकाबले की इख्तिताम तकरीब जो थी वो इख्तिताम पजीर हो गई है। प्रोग्राम में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कारगिल चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए, जबकि काउंसलर टाई सुरू अब्दुल हादी गेस्ट ऑफ ऑनर रहे। एडीसी कारगिल ने सख्त ठंड के बावजूद कामयाब प्रोग्राम के लिए ऑर्गेनाइजर्स की तारीफ की और विनर और रनर टीमों को मुबारकबाद दी। मैं कारगिल के ही रहने वाली हूँ। डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स मीट में हमने पार्टिसिपेट किया था। हम मेरा युवा भारत कारगिल के बहुत शुक्रगुजार है जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दे के हमें इसमें पार्टिसिपेट करके खेलने की मौका दिए है। और हम खो खो में पार्टिसिपेट किए थे, हम इसमें विनर अप रहे। जो आज हमने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स मीट का हमने कंक्लूड किया था, तो ये 2 दिन के लिए चले थे। आज हमारा कंक्लूडिंग डे था, तो इसमें काफ़ी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट की थी। इसमें हमने टोटल 6 इवेंट रखा था, तो मेल और फीमेल को हमने ये किया कि फीमेल भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करे। तो हमने मेल के लिए वॉलीबॉल, फीमेल के लिए खो खो और 4 इंडिविजुअल इवेंट रखा था, 2 मेल के लिए 2 फीमेल के लिए। लेवल स्पोर्ट्स मीट आज करगिल में पिछले 2 दिनों से यहाँ पर चलाया जा रहा था, जिसे मेरा युवा भारत करगिल यूटी लद्दाख की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इन कोलैबोरेशन विद सोशल एंड डेवलपमेंट वेलफेयर सोसाइटी करगिल की तरफ से मुंशी हबीबुल्ला स्कूल में रखा गया था, जिसमें अलग अलग कैटेगरी के जो स्पोर्ट्स है वो यहाँ पर रखे गए थे, ख़ासतौर पे खो खो और वॉलीबॉल के, जिसमें आज जो है अलग अलग टीमों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था और आज यहाँ पे ये एहतमाम पजीर हुआ है। और आज के इस मौके पर एडीसी करगिल काचो इम्तियाज़ खान यहाँ पे मेहमान खुसूसी के तौर पर यहाँ पे मौजूद थे। आपको बता दें कि मेरा युवा भारत की तरफ से जो है आए दिन यहाँ पे अलग अलग इवेंट्स ख़ासतौर पे यहाँ के युवाओं के लिए यहाँ पे रखा जाता है, तो उसी के मद्देनज़र जो है ये स्पोर्ट्स मीट जो पिछले 2 दिनों से यहाँ पे चल रहा था वो भी हमें यहाँ देखने को मिला। और कहीं ना कहीं इस तरह के इवेंट्स से जो है यहाँ के जो युवा है या यहाँ के जो यूथ्स हैं उनका टैलेंट यहाँ पे हमें देखने का यहाँ पे मौका मिलता है। और आने वाले वक्त में भी जिस तरीके से मेरा युवा भारत की तरफ से ये कोशिश की जाएगी कि इन फ्यूचर में भी अलग अलग इवेंट जो है ख़ास तौर पे करगिल में जो है वो कंडक्ट हो, ताकि यूथ के जो हिडन टैलेंट है वो यहाँ पे सामने आ सके। मैं फिरोज़ खान, जी मीडिया के लिए लद्दाख से। कुलगाम पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पालजान कुलगाम में ऑर्चर्ड में छापे के दौरान मीर फहीम, दानिश, रियाज और उन्जा अब्बास को पकड़ा गया है। तस्करों के पास से 5.135 किलो गांजा जैसी नशीली दवा बरामद की गई है। इस मामले में पुलिस ने FIR और NDPS एक्ट के तहत में केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी नशा बिक्री या जुर्म की खबर फौरन नज़दीकी पुलिस स्टेशन या 112 पर दें। अफसरान ने भरोसा दिलाया है कि कानून के मुताबिक मुजरिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लद्दाख में BSNL 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट की जायजा मीटिंग लद्दाख के LG कविंदर गुप्ता की सदारत में की गई है। मीटिंग में उन्होंने रुके हुए काम को वक्त पर पूरा करने और कनेक्टिविटी की सलाहियत बढ़ाने पर जोर दिया। LG ने अफसरान को हिदायत दी है कि सभी प्रोजेक्ट को तय वक्त में पूरा करके पूरी तरह से नाफिज किया जाए ताकि इलाके में इंटरनेट सर्विस की क्वालिटी बेहतर हो। इस पहल से लद्दाख में डिजिटल कनेक्टिविटी और सूचना तक पहुंच और बेहतर होगी।
सांबा एसएसपी ने 2025 के दौरान पुलिस की हुसूलियाबियों का जिक्र करते हुए कहा कि साल 2025 में नशे के खिलाफ में कार्रवाई में 70 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जबकि 4 तस्करों को PITNDPS एक्ट के तहत में गिरफ्तार किया गया है और इसके अलावा इलीगल माइनिंग में 652 गाड़ियां जब्त की गई हैं और गोकुरपा तस्करी के 85 मामले दर्ज किए गए हैं। 703 मवेशी बचाए गए हैं। खवातीन की सिक्योरिटी के लिए लगातार पेट्रोलिंग की गई। 24/7 हेल्पलाइन, वुमेन हेल्प डेस्क और बेदारी प्रोग्राम चलाए गए। साइबर क्राइम में 32 लाख रुपए की वापसी और 70 लाख की सिक्योरिटी यकीनी बनाई गई और 59 बेदारी प्रोग्राम किए गए। ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ 1283 चालान किए गए। सांबा पुलिस ने कुदरती आफत और फ्लैश फ्लड में 8165 लोगों को महफूज मकामात तक पहुंचाया। एसएसपी ने अफसरान और लोगों के ताउन की तारीफ की और पेशेवर शफाफियत, जवाबदेह पुलिसिंग के लिए अपने अहम अहद को दोहराया। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, जिस तरीके से आपने पूरे साल हमें सपोर्ट किया। कुछ सामाजिक ऐसी कुरीतियां होती हैं जो छिपी होती हैं, आपने उनको भी उजागर किया और अकॉर्डिंगली पुलिस ने उस पर भी एक्शन किया। सांबा पुलिस के लिए बहुत से चैलेंजेस रहे हैं, जैसे बॉर्डर ग्रिड को मजबूत रखना, नशे पर कार्रवाई करना, माइनिंग और वगैरह वगैरह। सांबा पुलिस इन सब पे खरा उतरी है और सांबा पुलिस की जो टीम है उसके कंसर्टेड एफर्ट की वजह से सांबा का ये जो गत वर्ष 2025 जो समाप्त होने वाला है वो बहुत इंसिडेंट फ्री निकला है। कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।